अधिराजस्य यशो विजृंभितं गुणैरशेषे गुणवच्छभाजितम् शता महाभागवतशादस्पते कौसारविम्राह गृणन्तमर्चयन्। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत यज्ञ महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्य के विषय में श्री मैत्रेय मुनि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्न अनुसार प्रश्न किया। हरे कृष्णा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे शौनक, आप, हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य महिमा मंडित तथा जगत भर के प्रशंसिता राजा को प्राप्त होने के बाद, विविध कार्य को संपन्न करने के बाद, इतना यश प्राप्त करने के बाद, यह सब लीलाओं को श्रवण किया जब विदुर जी ने, तो विदुर जी जो भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त हैं, वे बड़ी विनम्रता से मैत्रेय ऋषि को समर्पित हो गए और मैत्रेय ऋषि को समर्पित होकर उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न पूछना शुरू किया। तो विदुर महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? आइए, बड़े देखिए, भक्ति में शास्त्र पढ़ना एक बात होती है, परंतु शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसको समझना एक अलग बात होती है। और समझा कैसे जा सकता है? उसको प्रश्न उत्तरी के माध्यम से। इसीलिए जब वैष्णव प्रश्न पूछते हैं तो उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए तथा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैत्रेय मुनि से स्वयं विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि वे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। विदुर उवाच स अभिषक्त पृथु विप्रे लब्ध अशेष सुर अहर्ड बिभ्रत स वैष्णवम् तेज ब्राह्योभ्याम दुदोहगाम। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री मैत्रेय मुनि यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा मैत्रेय मुनि को यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। हरे कृष्णा। तो नहीं बात जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विदुर ने यहाँ प्रश्न पूछा कि हे ब्राह्मण मैत्रेय, मुझे ये जानकर बड़ा प्रशंसा हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि पृथु महाराज को इतने सारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने मिलकर इतना सुंदर पद प्रदान किया और सभी देवी देवताओं ने उनको असंख्य उपहार दिए और असंख्य उपहार देने के पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से स्वयं शक्ति प्राप्त की और उन्होंने बहुत विकास करना शुरू किया इस धरती का। ममता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, चूंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु के सत्यावेश अवतार थे और भगवान के महान वैष्णव भक्त थे, अतः सभी देवता उनसे प्रसन्न थे और उन्हें नाना प्रकार के उपहार दे रहे थे। ऋषियों तथा साधु पुरुषों ने भी उनके राज्याभिषेक में भाग लिया था। इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करके राजा पृथु ने पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी के समस्त साधनों का दोहन किया। इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों के संबंध में पिछले एक अध्याय में कहा जा चुका है कि जैसा कि अगले श्लोक में पता चलेगा, प्रत्येक राजा को अपने राज्य में शासन करने के लिए महाराज पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र। यह विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा
और यह श्री भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमें कि पृथु महाराज क्योंकि भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार थे, इसीलिए नेचुरली वो वैष्णव थे, वो स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त थे, तथा देवी देवता भी बड़े प्रसन्न थे क्योंकि भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार प्रकट हुए। उन्होंने उनको असंख्य आशीर्वाद दिया, असंख्य उपहार दिए, ताकि वो अपना राज्य अच्छे से संभाल सके, अपना कर्तव्य का पालन कर सके। अब जो महान संत होते हैं वो भी सबके सब ब्राह्मण थे, जितने भी, वो सभी उनके राज्याभिषेक में प्रकट हुए थे। और उन्होंने क्या किया था, सबको आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था? उन सबको यह आशीर्वाद दिया था कि वे लोग सब लोग अपने अपने जीवन में अच्छे से भक्ति करें, उनको अच्छा राज्य करने का एक सहायता प्रदान किया था, ताकि वो धरती में से धरती का विकास कर सके, तथा धरती में जितने भी उपलब्ध खदानें हैं उसको जनता की सेवा के लिए यूज कर सके। जैसे कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है, पृथु महाराज ने किस तरीके से धरती से सब कुछ लेकर सबको प्रदान किया था। और आने वाले श्लोकों में भी पता चलेगा हमें, अगले श्लोक से ही, कि कैसा हर व्यक्ति जो कि एक राजा होता है या मंत्री होता है, उसे पृथु महाराज के चरण कमलों के अनुसार, मतलब पृथु महाराज के रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, वैसा राज्य करना चाहिए। भले ही वो एक प्रेसिडेंट हो, यानी कि राष्ट्रपति हो, या फिर एक राजा हो, भले ही सरकार राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, यह प्रोसेस यदि यह पालन किया जाता है, इस तरीके को पालन किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली सभी प्रसन्न हो जाएंगे हमारा, और हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा भक्ति में सेवा में विलीन रहने के लिए। हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि हम कृष्ण भावनामृत को अपना सके। अगला श्लोक सुनीता माता जी। 10वां श्लोक ना। को न वस्य कृति न ऋणोत्तयभिज्ञो यदित क्रमो छिन्न सष्टम शेष भूपा लोका सपाला उपजीवन्ति काम मध्यापि तन्मे वद कर्म सुधम। महाराज पृथु के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोगों के देवता उनके चरण चिन्हों पे चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनके कीर्ति में कार्यों को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पृथु महाराज के बारे में विदुर जी कह रहे हैं कि वे इतने महान राजा थे, उनकी शासन प्रणाली इतनी सुंदर थी, और सभी लोग, सभी राज्य उनकी तरह अपना राज्य चलाना चाहते थे। देवी देवता भी उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। ऐसा कौन ही व्यक्ति होगा जो कि ऐसे महान व्यक्ति के दिव्य कीर्तिमान कार्य को ना सुनना चाहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं और अधिक सुनता रहूं पृथु महाराज के बारे में, क्योंकि उनके लीलाओं के बारे में पुनः पुनः श्रवण करने से ही यह पवित्रता करेगा, हमारे लिए पवित्र होगा तथा शुभ होगा। इस तरीके से निवेदन करने के पश्चात तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि विदुर का मेन मकसद क्या था पृथु महाराज से श्रवण करने का, ताकि वो एक उदाहरण स्थापित कर सके बाकी राजाओं के लिए, बाकी नेताओं के लिए, ताकि हम सबको हम सबको अर्थात जो नेता जितने भी हैं जो कि राज्य कर रहे हैं, उन सबको पृथु महाराज के कार्य से समझ आना चाहिए कि कैसा राज्य होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए लोगों को अपने राजा के अंदर की शांति रहेगी और जनता की प्रगति होती रहेगी। पर हमारा अभाग्य है कि आज के समय पर कोई भी पृथु महाराज के बारे में जानना ही नहीं चाहता, ना उनके पद चिन्हों पे चलना चाहता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं विश्व का दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि खुश हो या फिर आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर जीवन में प्रगति कर रहा हो, क्योंकि उनका मेन मकसद जो है जीवन को जीने का मेन उद्देश्य जो है इस प्राणों को बसाए रखने का, वो पूरा हुआ नहीं है। और जब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक हम जीवन में कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, आप सभी से निवेदन है, जो भी भक्त पढ़ रहे हैं या भविष्य में जाके पढ़ेंगे, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट भागवतम है।
और भागवतम को इसी तरीके से पढ़ा नहीं जाता है। शुरुआत में थे, नए नए थे, इसीलिए कैसे भी पढ़ लेते थे, सीख रहे थे तो चला लिया। अब हम सीख चुके हैं, हम नए नहीं हैं, हम रोज 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 उच्चारण कर रहे हैं। तो रोज रोज उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण हमें बड़े सुंदर से वाणी से करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिठास अपने आप होनी चाहिए। यह साधारण से श्लोक नहीं है। जीवन के जितने संताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ यह संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करने से। एक एस्ट्रोलॉजर थे, वे बता रहे थे किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ तकलीफें थी और पता चला उनको कि वो एक भक्त है। तो उन्होंने किसी और व्यक्ति को कहा आप ये दोष निवारण कीजिए, आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आप इनकी पूजा कीजिए। पर उन्होंने कहा कि आप कृष्ण भक्ति करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ कृष्ण भक्ति करते हैं। उन्होंने कहा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस निरंतर नित्य रूप से आप यह भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कीजिए और आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए भागवतम में यदि देखा जाए असल में, तो जो प्रवक्ता होते हैं वे प्रवक्ता श्लोक का उच्चारण करते हैं और सभी डिवोटीज जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो उनके बाद पुनः उच्चारण करते हैं। परंतु यह जो क्लास हम कर रहे हैं इसका मेन उद्देश्य है कि हम सब आने वाले एक समय में तैयार हो भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए। इसीलिए मेरे अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ आकर एक साथ भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना है तथा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हम में से किसी का भी कोई उद्धार नहीं हो सकता। भक्ति में प्रगति का एक ही तरीका है, वह श्लोकों का उच्चारण। तो आपको एक प्रैक्टिस करने से होगा, हर चीज होती है तो आपको वह चीज को पकड़ना होगा। जैसे कि मैत्रेय उवाच यमुना यो सॉरी गंगा यमुना हो नाद्या अंतर क्षेत्रम आवसन अरब्धन एव भुजे भोगन पुण्या जिहासया। इस तरीके से उच्चारण करना चाहिए। शब्द डिफिकल्ट है, आप सबको पता है कि आने वाला रोज क्लास होता ही है, दिन में 5 मिनट का समय निकालिए। और आपको नहीं पता है कौन सा श्लोक कौन बोलेगा, पर फिर भी 4-5 श्लोकों को प्रैक्टिस कीजिए। भागवतम का छंद ही इतना सुंदर है ना कि आप जब उच्चारण करते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा और हृदय में आपकी कोई और लालसा ही नहीं रहेगी, सिर्फ भागवतम के श्लोकों को श्रवण करना तथा उच्चारण करने की इच्छा बनी रहेगी। जैसे कि एक श्लोक आता है भागवतम में, आता है पूतना वध को लेकर, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापायत साध्वी लेभे गतिम दात्री उचितम ततोव्यम तम वा दयालु शरणम रजेवम। ये ट्यून को पकड़ लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, सुनते रहिए, प्रैक्टिस करिए और हर श्लोक के साथ में उसको उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अगर हम का प्रयास करेंगे परफेक्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे करके एक दिन तो आएगा जब हम परफेक्ट हो जाएंगे। सही है कि नहीं? तो आप सभी भक्त जो अभी उच्चारण करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आपको दिन प्रतिदिन अब आगे बढ़ना है। तो अभी तक हम उच्चारण करते थे, अब भागवतम के श्लोकों को हमें गाना है। ओके? फिर भी नहीं आता है तो घबराना नहीं, भागवतम पढ़ने से दूर भागना नहीं, जैसे आता है पढ़ो, कोई बात नहीं, पर नहीं, मन हम में लोग रखिए। कोशिश करेंगे। हाँ, आपको बताया जाएगा तभी आप प्रयास कर सकते हैं ना। इसीलिए हम सबको यह एक लेवल अप, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना और आपको खींचा जाएगा। अब इतना हुआ अब आगे और, अब इतना हुआ अब आगे और, इतना हुआ अब आगे और। तो अब समय हो गया है कि आपको कहा जाए अब आगे और। अब इस तरीके से श्लोकों पढ़िए ताकि आपको भी जीवन में नई नई चीजें करने का उद्देश्य बना रहे। नहीं तो हमारे अंदर अहंकार जल जाता है, हमको तो आता है ना, हम तो सब कुछ पढ़ते हैं। चलिए, निताई लीला माता जी श्लोका नंबर 10 सॉरी 11। जी माता। मैत्रेय उवाच
गंगा यमुनाय नर्धरन्तरं क्षेत्रमवशनः आरब्धनेव बुभुजे भोगान पुण्यतिहसया। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वो अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, अथवा ऐसा प्रतीत होता था मानो वे अपने पूर्व पुण्य के फल को कम करने हेतु ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। हरे तात्पर्य कृष्णा। प्रभुपाद। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मैत्रेय मुनि ने विदुर के निवेदन पे अब पृथु महाराज के बारे में और बताना शुरू किया। तो क्या कह रहे हैं वे? हे प्रिय विदुर, पृथु महाराज जो थे ऐसी जगह पे जमीन पे रहते थे जहां पर एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना बहती थी। उसके बीच की जो जमीन थी वहां पर भूभाग में वे रहते थे और वे अत्यंत ऐश्वर्यमान थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि उनके प्रारब्ध से जो उनको कर्म फल मिल रहा है उसी का लाभ वो ले रहे हैं। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारिका माता जी। हरे कृष्णा। पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणियों के कर्मों के संबंध में लागू होते हैं, किंतु महाराज को तो साक्षात भगवान श्री विष्णु से शक्ति प्राप्त थी, अतः उन पर अपवित्र कार्य पर लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। किंतु महाराज शक्त्यावेश अवतार होने के साथ साथ महान भक्त भी थे। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि श्री भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। आराधन एवं शब्दों का अर्थ है मानव पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त, किंतु महाराज पृथु के लिए पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर एक शब्द सामान्य पुरुषों से तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अजानन की माँ मूढ़ा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कभी कभी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं, भले ही परमेश्वर उनके अवतार या अपने भक्त को अपने आप को सामान्य व्यक्ति माने, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहीं ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्यों के प्रामाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट न होता हो। शास्त्र के प्रमाण के आधार पर श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण के साक्षात अवतार के रूप में पहचान लिया। यद्यपि भगवान श्री चैतन्य ने इस तथ्य को कभी प्रकट नहीं किया, इसलिए सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि आचार्य या गुरु को कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट तात्पर्य है। आइए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्म के संबंध में लागू होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि भगवान का दास है, भगवान के शिष्य है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके लिए पवित्र या अपवित्र शब्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पवित्र या अपवित्र वर्ड यूज किया जाता है जो कि कर्म के बंधन से जिनके लागू होता है। हम कर्म करते हैं फिर कर्म के बंधन में फंसते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ये लागू होता है। किंतु महाराज पृथु को तो साक्षात भगवान विष्णु की शक्ति प्राप्त थी। क्या प्राप्त थी भगवान विष्णु पृथु महाराज को? स्वयं भगवान की शक्ति प्राप्त थी और इसीलिए तो वो इस धरती पर प्रकट हुए थे, है ना? सही बात है ना? इसलिए उनको क्या कहा जाता है? शक्त्यावेश अवतार। और उनके ऊपर यह कर्म या अकर्म का फल नहीं कंट्रोल होता। अनिरुद्ध आराध्य प्लीज म्यूट रहिए, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो। तो पवित्र तथा अपवित्र फल का लागू किसके ऊपर होता है? ऐसे लोग जो कि कर्म फल में फंसते हैं।
जैसे कि पहले कह चुके हैं, भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। समझा क्या होता है शक्त्यावेश अवतार? किसी जीव को कोई स्पेशल कार्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? किसी जीव को किसी कार्य के लिए स्पेशली अपनी शक्ति प्रदान करते हैं तो उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। और पृथु महाराज सिर्फ एक शक्त्यावेश अवतार नहीं थे, भगवान ने उनको सिर्फ शक्ति प्रदान नहीं की थी, परंतु वो भगवान के एक मुख्य भक्त भी थे, एक महान भक्त भी थे। इसीलिए उनके ऊपर पिछले प्रारब्ध, पिछले कर्म फलों की बात ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, कर्माणि निर्धाति किंतु चित भक्ति भाजम। अर्थ क्या है इसका? भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? भगवान क्या करते हैं? भक्तों के पिछले जितने पुण्य और पाप थे उसका जो फल है उसको सब निरस्त कर देते हैं। निरस्त मीन्स फिट्टूस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। समझ आ रहा है? नॉलिफाइड। अब आप बोलोगे माता जी ठीक है, जो हमारे पाप है उसको कर दो पर पुण्य को तो मत करो ना, पुण्य का फल तो मिलने दो। हमने पुण्य इतनी मेहनत से किया, ये इसको क्या बोलते हैं, चींटी को दाना दिया, चींटी को शक्कर खिलाई, आटा खिलाया, ये दान किया, वो दान किया, ताकि हमें ये सब प्राप्त हो सके ना, पुण्य प्राप्त हो सके। अब भगवान कह रहे चलो पाप को फिट्टूस किया अच्छा है, नॉलिफाई किया अच्छा है, परंतु हमारे पुण्यों को भी यहाँ पर भगवान ने ऐसा कर दिया तो हमारी तो बात ही नहीं हो रही है। पहली तो बात हो रही है स्वयं भगवान के शुद्ध भक्तों की। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म संहिता में कहा जा रहा है कि जो भक्त होते हैं भगवान उनके पाप और पुण्य दोनों को ही संभाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके संबंध में हमें कभी भी यह शब्द कि जो कर्म किए हैं उसका फल तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, उनके लिए यह सब चीजें हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान स्वयं ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं जो भक्त होते हैं उनके पाप तथा पुण्य को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। अराबधन, अराबधन का अर्थ क्या होता है? मानो पूर्व कर्म द्वारा प्राप्त। अराबध का अर्थ क्या होता है? पूर्व कर्म द्वारा जो चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, परंतु भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रिता। तो इसका अर्थ क्या है? कई बार लोग ना इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ हुआ कि कभी कभी लोग भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं। माता जी हम तो कलयुग में रहते हैं, यहाँ तो सभी लोग भगवान को साधारण पुरुष मानते हैं। सही है कि नहीं? सभी लोग आगे कहते हैं ओहो ये कृष्ण बड़ा नटखट है, बड़ा बदमाश है, इतनी लड़कियों को घुमाया, चोरी करता था और इसको भगवान मानते हो? ये कोई भगवान नहीं है। ऐसी बातें वही लोग कर सकते जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। यदि किसी भी व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े होंगे तो उनको पता है भगवान कृष्ण कौन है। कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, परंतु हर जगह पर भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन आता ही है। कोई भी अगर ऐसा कहता है कि भगवान जो है साधारण मनुष्य है तो वह गलती करता है, और उस गलती का सुधार कौन कर सकता है? कोई नहीं। भगवान के लिए किया हुआ अपराध का सुधार कुछ नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ना, भक्तों के संग रहना जरूरी है। ठीक है, पर भगवान एक और बात कहते हैं, मेरे प्रति किया हुआ अपराध भी मैं माफ कर देता हूँ, पर मेरे भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध में किसी भी हालत में माफ करता नहीं। इसीलिए किसी भी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आगे लिख रहे हैं कि भगवान तथा भगवान के अवतार भले ही हमें ऐसे दिखाए कि वे साधारण मनुष्य की तरह प्रकट हुए हैं, पर हमें उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ना ही किसी साधारण व्यक्ति को शास्त्र या आचार्य द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, न ही ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्र तथा आचार्यों के प्रामाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट न होते हो।
आजकल दिखते हैं ना बहुत सारे अवतार है भगवान के भाई। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, स्वयं ही खुद को भगवान डिक्लेयर कर दिया उन लोगों ने। कोई और क्या बोलेगा, वो खुद ही बोलते हम भगवान है। और किसी किसी देवी का अवतार प्रकट हो रहा है, उनके अंदर शक्ति होगी, भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की होगी, पर वो इससे शक्ति होने से भगवान के भक्त नहीं, भगवान के अवतार नहीं हो जाते। हमें किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए जब तक शास्त्रों के वाक्य तथा आचार्यों के वाक्य उन्हें भगवान का अवतार या भक्त माने ना तो। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है, सनातन गोस्वामी ने शास्त्रों में पढ़ के यह समझा कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, स्वयं भगवान के अवतार है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी ये सत्य बताया नहीं, परंतु सनातन गोस्वामी ने हमें ये बता दिया कि ये शास्त्र अनुसार हमें समझ आ रहा है कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान के सिर्फ भक्त नहीं, भगवान स्वयं है जो अपने भक्त के रूप में यहाँ पर धरती पर प्रकट हुए। इसीलिए कहा जाता है हमें हमें कोई भी हमारे जो गुरु है, आचार्य है, उन्हें एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हम भी उन्हें क्या सोचते हैं, हम भी विवाहित है, वो भी विवाहित है, हम भी खाते पीते सोते परिवार का रक्षण करते हैं, वो भी अपने खाते पीते सोते हुए परिवार का रक्षण करते हैं। तो गुरु में और हम में क्या फर्क हुआ, ऐसा नहीं है। वह भले ही वह कार्य कर रहे हैं हमें दिखाने के लिए संसार के नियम अनुसार, परंतु वो स्तर पे स्थित नहीं है, वो बहुत उच्च स्तर पर है। इसीलिए हमें यह बात को समझते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों को करना चाहिए। क्या कर्तव्य? कि हम अच्छी तरह से शांति पूर्वक हरिनाम का जप करें तथा समझे कि कर्म तथा अकर्म, कर्म के जो पाप और पुण्य है वो भक्त के जीवन से भगवान हरण कर लेते, निरस्त कर देंगे उसको। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर शक्ति दिख जाती है तो उसको भगवान नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर सारा लाभ दिखाई देता है कि ओ ये तो भगवान हो ही सकता है, फिर भी उसको भगवान नहीं समझना चाहिए जब तक शास्त्रों में दी हुई बातों से प्रूव ना हो। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा माता जी। जी सुमन बोलो। माता जी, आपने जैसे इसमें बताया शक्त्यावेश अवतार, तो हम्म। हमारे गुरु महाराज और श्रीला प्रभुपाद जी भी तो शक्त्यावेश अवतार ही हुए ना? प्रभुपाद, हाँ। गुरु महाराज के लिए हम यह शब्द नहीं यूज करते हैं, वे अवश्य ही शुद्ध भक्त हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार है, क्योंकि भगवान ने उनको वो शक्ति प्रदान की जिसके लिए वे इस धरती पर प्रकट होकर इस तरीके से कार्य कर पाए। तो प्रभुपाद इज यस फॉर श्योर, देयर इज नो डाउट इन इट, ही इज भगवान के शक्त्यावेश अवतार। ओके, किसी और को कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, कल वाला क्वेश्चन है माता जी मेरा वही। हाँ बोलिए माता जी। ये भगवत गीता का जो श्लोक है ना माता जी, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निध्यानि तत्र का परिदेवना से कृष्ण भगवान ने भारत शब्द जो लिया है उसके ऊपर क्वेश्चन था माता जी। हाँ, कैसे नाम पड़ा भारत? भरत महाराज थे, भरत महाराज के राज्य में हम रहते हैं, उन भरत महाराज के राज्य से हमें ये नाम मिला है भारत। ये राम भगवान के साथ में जो भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो आते हैं वो नहीं है भरत। भरत महान राजा थे जिन्होंने इस पूरी धरती पर राज्य किया था, पूरी धरती को भारत कहा जाता था। पर समय अनुसार वो खंडित होता गया, विभाजित होता गया, और इतना सा हमारा देश है जिसे भारत के नाम से अब हम जानते हैं। पहले पूरे भूमंडल राम जी के पूर्वज ही थे ना माता जी भारत? क्या? भारत राम जी के पूर्वज ही थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा है भारत। हाँ, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो थे भरत, उनके उनके पर नाम पर पड़ा ना क्या? भरत। शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत। मेरे को पेरेंट्स के डिटेल्स में जाना होगा, मुझे अभी उसके बारे में थोड़ा ज्ञान नहीं है,
तो भरत महाराज की लीलाओं के बारे में हम जानते हैं अवश्य। सिंह के दांत गिनते थे। माता जी पूरे भूमंडल को पहले भारत कहा जाता था। यस, पूरी भूमंडल को भारत कहा जाता था। तो ये बात जो है वो शास्त्रों में भी और साइंटिफिकली भी है कि इस पूरी धरती में एक ही जमीन थी पहले, और उस पूरी एक ही, और वो एक साथ थी, अलग नहीं थी। यह जो एक साथ जमीन थी, उस धरती को एक साथ जमीन पे पूरा का पूरा राज्य भरत महाराज का था, और उसको इसीलिए भारत कहा जाता था। उनके राज्य इतना अच्छा था। फिर बाद में धीरे धीरे करके टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से धरती में जब एक जमीन दूसरे से टकराती है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और अर्थक्वेक पानी में आता है और जमीन जो होती है वो फट जाती है। इस तरीके से ये ज्योग्राफी भी एक्सेप्ट करता है इस बात को कि जमीन पूरी एक थी पर समय अनुसार वो विभाजित होती गई है। इसीलिए आप देखिए, जब आप देखते हैं कोई भी देश को तो टूटे टूटे हुए टुकड़े दिखते हैं हमें, टूटा हुआ, ये भी टूट के उधर बह गया, ये टूट के उधर बह गया, इसीलिए वो टूटे हुए टुकड़े की तरह हमें दिखाई देते। ये कारण है। तो और फिर वो विभाजित हो गए। इसलिए आप देखिए, आर्यन जो है, जो आर्यन कहा जाता है सबसे पुराने हैं, वे आर्यन यूरोप में भी है। हिटलर ने इतना ज्यादा दशहत फैला दी थी किसकी वजह से, क्या बोलते हुए कि हम आर्यन हैं, ये लोग जो आर्यन नहीं है हम इनको नहीं रहने देंगे। आर्यन शुरू तो भारत से होते हैं, तो जर्मन कैसे आर्यन हुए? उसका लिंक कैसे होता है? ऐसे लिंक होता है, शास्त्र पढ़ते तो समझ आता है कैसे लिंक। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।